बेहद दर्दनाक हादसा है ये। आप देखिए किस तरह से बस की हालत देखिए, किस तरह से ये पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई है। जो 8 लोग मरे हैं उनकी डेड बॉडी जो है वो बिल्कुल राख हो गई थी, कपड़ों में बटोर कर यहाँ से लेके जाना पड़ा है। अभी जो 8 लोग मरे हैं इनके अलावा जो बाकी घायल हैं 22, उसमें 1-2 लोग थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है, बाकी सब ठीक है प्रशासन का कहना है। ये बस का ड्राइवर जो है वो रात को 2:30 बजे उसे नींद आ गई। और ये देखिए आपको दिखाना चाहूंगा, ये मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ पर रात को 2:30 बजे उसे नींद आ गई। ये हरिद्वार से दर्शन करा के या तीर्थ यात्रा करा के इंदौर लेके जा रहा था सभी यात्रियों को, और जैसे ही झपकी आई ये आगे ये ट्रोला चल रहा था, इसमें अभी भी धुआं उठ रहा है। आप देखेंगे नेहा, इस ट्रोला को उसने टक्कर मारी और आगे से टक्कर मारी है, और आगे से टक्कर मारने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर जो एसी का कंप्रेसर था उसमें ब्लास्ट हुआ है, उस पर उधर ब्लास्ट हुआ है, और वहां से पूरा ये चला गया है। आप इस बस को देखिए और किस तरह से राख बन गए थे लोग। लेकिन बड़ा सवाल ये सुरक्षा को लेकर है, और यहाँ दिखाना चाहूंगा सिगरेट के पैकेट हैं, जहां देखिए वहां सिगरेट के पैकेट हैं। जिस तरफ से देखिए यानी कि गलत तरीके से, इलीगल तरीके से ज्वलन आ रही थी। ये पीछे का दृश्य है, आप दिखाना चाहेंगे हम आपको, जो जहां ब्लास्ट हुआ है उसका सामान है। और ये सारा देखिए आप, ये देखिए सारे पूरे डिक्की में बस में सिगरेट भरे हुए थे, यानी अवैध तरीके से बस संचालक इसमें सिगरेट का परिवहन कर रहा था, ज्वलनशील पदार्थ का। और ये हादसा हुआ है इतना दर्दनाक, जहां पर 8 लोग करके लौट रहे थे। इस दृश्य को देखने के बाद दिल दहल जाता है। लोग कह रहे हैं कि अचानक से 2:30 बजे सब कुछ सामान्य चल रहा था और ये आग लग जाती है, और आग लगने के बाद 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन पहुंचता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात की जाती है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सब कुछ, यहाँ पर एक्सप्रेसवे संचालन करने वाला शानदार काम करके रखता है, मगर यहाँ पर दौसा से पुलिस प्रशासन पहुंचता है और एक्सप्रेसवे पे कोई सुविधा नहीं होती है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह के हादसे अगर हो जाते हैं तो एक्सप्रेसवे पर कोई सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तक ये धुआं निकल रहा है और इस तरह से टक्कर हुई है कि पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई है। आप देखिए किस तरह से ये स्लीपर बस थी, और स्लीपर बस में कुछ भी नहीं बचा है। अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 22 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज दौसा के अस्पताल में चल रहा है। मगर आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये सिगरेट के पैकेट्स हैं, ये सिगरेट के पैकेट्स पार्सल में रख के जा रहे थे, और इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ भी था। मगर बताया जा रहा है कि बस के ड्राइवर को झपकी आ गई और उसने इस ट्रोला जहां से ये धुआं उठ रहा है उसको टक्कर मारे, घसीटते हुए लेकर आया। जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर कि पूरा मामला क्या था, ये किस तरह से हादसा हुआ है। ये लगभग 2:30 से 3 बजे के लगभग ये घटना हुई। एक तेज धमाका की आवाज हमको सुन के हम यहाँ पर दौड़े तो क्या नाम से ट्रक, बस वालों को झपकी आने से ट्रक के ठकोरा देने से ट्रक को धकेल के डिवाइडर के बीच में ले आया। ये बस वाले ने ट्रक को टक्कर मारी है, और लगभग 5 मिनट में आग को काबू नहीं कर पाए। 5 मिनट में बस धधक हो गई। 5 मिनट में बस धधक निकाले तो सवारियों को लगभग 8 से 9 लोग लगभग जिंदा जल गए, और 8 की पुष्टि हुई है। हाँ, लेकिन ये इस तरह से पीछे से आ रही थी। ये पीछे दिल्ली की तरफ से बस आ रही थी, और बस आगे चल रही थी, पीछे पीछे ट्रोला आगे चल रहा था। ट्रोला को टक्कर मारी बस ने झपकी आने से। देखिए बता रहे हैं कि ड्राइवर जो ये बस का था, अब देखिए बस की हालत देखिए कि किस तरह से ये बस पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, और इसमें इसका जो ड्राइवर था उसको झपकी आई है रात को 2:30 बजे, उसने ट्रोला को टक्कर मारा है। आप बस की हालत देख सकते हैं, ये इमरजेंसी, ये ड्राइवर गेट है, और इसके पीछे इमरजेंसी गेट भी आपको दिखाई देगा। देखिए ये जो बार बार हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर ये डिक्की जो बना कर रखा गया है ये खतरनाक है, और इसमें क्या जाता है पार्सल यह भी देखा जाना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये आगे हम आपको दिखाएंगे इमरजेंसी गेट के नाम पर किस तरह के ये गेट बनाए गए हैं, और
अगर इस तरह के इमरजेंसी गेट के नाम पर गेट हैं तो इससे किस तरह से लोग निकल सकते हैं, इतना आसान नहीं है निकलना। देखिए पूरे बस में ऐसा लग रहा था कि ये ट्रक है जहां से सिगरेट लेकर जाया जा रहा है, और ये पुलिस वाले हैं जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सामान निकाल रहे हैं। जो डिक्की में सामान रखा हुआ था, बहुत सारे वैल्यूएबल्स हैं वहां पर जो रखे हुए थे, ये सारे देखिए, ये सारे यहां पर पार्सल में जा रहे थे जो दिखाई दे रहा है। और अपने आप में बड़ा सवाल है कि सुरक्षा को लेकर बार बार ये सवाल उठता है। और इस तरह से इस तरफ से ये बस आ रही थी और बस के ड्राइवर के झपकी आने के बाद उसने ट्रोला को टक्कर मारा है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। और ये पूरा का पूरा हादसा जो है दिल दहला देने वाला था, क्योंकि हरिद्वार से ये लोग इंदौर की तरफ जा रहे थे। और आप देखिए अंदर किस तरह से सामान को निकाला जा रहा है। जो 22 लोग घायल हुए हैं उसमें कई लोग बताया जा रहा है कि अभी भी सीरियस हैं। जो लोग यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं उनके सामान को निकाला जा रहा है। पीछे का इमरजेंसी गेट है, लेकिन 2:30 बजे नींद में होते हैं लोग, जिसकी वजह से निकल भी नहीं पाते हैं। ये पुलिसकर्मी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग देखिए किस तरह से ये तैयार पूरी तरह से राख में सने हुए हैं, बचाव में लगे हुए थे। किस तरह से हादसा हुआ, क्या रहा? अब सर हादसा का तो भी जानकारी कर रहे हैं कैसे हुआ है। बाकी एक बस और एक ट्रेलर में भिड़ंत हुई है, जिसमें 20-22 लोग तो घायल हैं और 5-7 लोगों की डेड बॉडी मिल रही है। अभी सर्चिंग चल रही है। चल रही है। हाँ, जो आंकड़ा है वो तो बाद में दे पाएंगे। नहीं, ये क्या ड्राइवर की झपकी आ गई, क्या रहा ये? अभी सर ये तो बताना मुश्किल है। अभी सवारी उसे वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है, उनसे पूछताछ करके घटना के बारे में डिटेल जानकारी दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन अभी भी रेस्क्यू और सर्च का काम चल रहा है। इस तरह से ये आग बस में लगी हुई है कि कितने लोग कहाँ फंसे हो सकते हैं इसका अंदाजा ठीक से नहीं लगाया जा सकता है। मगर आप बस के अंदर की हालत को देखिए, किस तरह से इस बस में आग लगी हुई है और पूरा का पूरा सामान तो जल ही गया है, पूरी बस भी जल गई है, टायर तक इसमें बुरी तरह से जले हुए हैं। लेकिन पूरे बस में आप देखिए, नीचे देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, पूरे बस में आपको दिखाई देगा किस तरह से यहाँ पर सिगरेट के पैकेट्स रखे हुए हैं। और अपने आप में ये दिखाता है कि सुरक्षा को धत्ता बताते हुए ये बसें यमदूत बनकर सड़कों पर दौड़ रही है।